हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। CUET 2023 बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं कंप्लीट एनालिसिस करके क्लास विद इन 2 to 3 डेज सारी वीडियोस डाल दूंगा। क्लास आप लोगों को कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन से सब्जेक्ट को ऑप्ट करने हैं, आपका टारगेट क्या है, BBA BCom या क्लास BMS, कहाँ पे आप जाना चाह रहे हो, आपकी सारी गाइडेंस। तो फॉर्म को सबमिट करने की जल्दी मत करना, क्योंकि क्लास एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट मार्च में है और आपके पास क्लास हफ्ता 10 दिन का टाइम अभी लेके आराम से हो सके तो एग्जाम दे दो इंग्लिश का। उसके 24 से 28 फरवरी के बीच, मिडिल जो बिल्कुल बीच का टाइम होगा, उसमें आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर देना। चलो कॉमर्स के बच्चों की बात करते हैं, जिनको BCom ऑनर्स BMS BBA में एडमिशन लेना है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में हो। उन बच्चों को अकाउंटेंसी का सिलेबस पता होना चाहिए। एनटीए की यानी कि क्लास CUET.samas.ac.in पे आपको ये PDF मिल जाएगा। SPCC ऐप में भी क्लास आपको ये मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा आपको अपनी प्रिपरेशन करनी कैसे है। क्लास 12th के जो अकाउंट्स का सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे सारी मार्किंग होगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हो गया, AMU हो गया, क्लास आंध्र प्रदेश के सेंट्रल, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, हरियाणा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, या क्लास बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, क्लास इसके अलावा और भी जो भी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, चाहे जामिया हो, चाहे क्लास पंजाब की सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, उड़ीसा की हो, केरला की, तमिलनाडु की, इनमें से किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो आपको CUET का एग्जाम देना पड़ेगा। और मैं हर एक क्लास 12th के बच्चों को रेकमेंड करूंगा कि आप CUET का एग्जामिनेशन जरूर 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 दो। इससे बहुत स्किल्स आपकी बढ़ेगी और आप अगर थोड़ी मेहनत कर लोगे, अगर मेरे साथ साथ मेहनत कर लोगे, इतनी गारंटी मैं लेता हूं क्लास कि आपका एडमिशन किसी ना किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। लेकिन फॉर्म फिलिंग सही से करना पड़ेगा आपको। अगर आपने फॉर्म फिलिंग में ही गलती कर दी तो क्लास एडमिशन, और फॉर्म फिलिंग के लिए 10-15 दिन लेने की, 100-150 वीडियोस देखने की, खंगालने की जरूरत नहीं है। क्लास एक वीडियो इनफ होगा। क्लास एनटी के वेबसाइट पे बुलेटिन भी आ चुका है, CUET.samat.in पे आप देखोगे ना, उसमें क्लास इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है। अगर आप उसको भी रीड कर लोगे ना तो भी आपको बहुत समझ आ जाएगा। तो प्लीज़ यहाँ पे बहुत सारे वीडियो ट्रैप में नहीं फंसो और अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, वो ज़्यादा जरूरी है। प्रिपरेशन इज मस्ट। तो सिलेबस क्या है, सच कहूं तो थोड़ा सा चेंज इन्होंने सिलेबस के अंदर किया है, और वो चेंज मतलब सिलेबस पैटर्न में किया है। पहले आपको, मतलब ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। मैं आपको ये भी बताऊंगा वीडियो के एंड में आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। CUET कंपटीशन है, यहाँ पे पूरा इंडिया कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। अगर आप पीछे हट गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सबसे आगे होगा उसको एडमिशन मिलेगा। तो अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे तो कोई ना कोई प्रिपरेशन कर रहा है, किसी ना किसी को सीट मिलेगी। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, हर किसी को अपने लेवल पे हार्ड वर्क करना है, अपना बेस्ट एफर्ट डालना है, ताकि बाद में रिग्रेट ना हो कि हाँ मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। 12th को सबसे अच्छे से निपटाना है। अकाउंट्स का सिलेबस पूरा का पूरा 12th का है। 11th का अकाउंट्स में कुछ भी नहीं है, कंप्लीट 12th है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो CBSE में यानी आप लोगों ने 12th में नहीं पढ़ा। वो सारी चीजें मैं करा दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। पहले क्लास क्वेश्चन ज्यादा थे, अभी इन्होंने क्लास 45 में से आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहले क्लास ये नंबर ज्यादा थे, 50 में से 40 करने होते थे पहले, अभी क्लास इन्होंने 5 क्वेश्चन कम कर दिए। तो ये एक अच्छी बात है। टाइम वही रहने वाला है क्लास 45 मिनट्स का। सही आंसर के 5 नंबर मिलेंगे, प्लस गलत आंसर के -1 नंबर हो जाएंगे। तो इन्होंने 45 में से आपको 35 क्वेश्चन करने हैं, यानी 10 क्वेश्चन आपको जो टफ लगता है आप उन्हें स्किप कर सकते हो, आप उन्हें छोड़ सकते हो, राइट। इसके अलावा क्लास ये कोई वेटेज नहीं देते कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएंगे। CBSE ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन, किसी से भी कुछ भी आ सकता है। किसी चैप्टर से क्वेश्चन दिखे ही ना आपको, किसी चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन दिख जाए आपको, कोई गारंटी नहीं है। इसके अंदर NTA क्लास कोई रिव्यू नहीं फाइल करता। अगर क्वेश्चन गलत है तो वो नंबर मिल जाएगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते सिलेबस से बाहर आ गए। और CBSE में जो बच्चे रोना धोना करते हैं वो यहाँ कुछ भी नहीं है। इसीलिए इन्होंने क्लास क्या क्या 45 में से 35, अगर तुम्हें कोई लग रहा है आउट ऑफ सिलेबस है छोड़ दो, तुम्हें तो 35 ही करने हैं वैसे भी। बात को समझ रहे हो। और इन्होंने सिलेबस के अंदर NPO को भी दे रखा है, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन बच्चे ध्यान सुनना, आप क्लास 12th की नॉलेज को रखकर CUET का पेपर दोगे, लेकिन CUET का पेपर का पैटर्न बिल्कुल अलग है। ये पूरा का पूरा MCQ बेस्ड है। तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप 12th में कर रहे हो लेकिन जिसको करने की जरूरत नहीं है CUET में, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप इसमें नहीं कर रहे बट इसमें आपको करने की जरूरत है। इसमें सबसे बड़ी चीज जो होती है क्लास, टाइम सेविंग की। आप खुद सोचो,
45 मिनट्स में 35 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, 45 क्वेश्चन को रीड करना 1 मिनट से भी कम समय है आपके पास एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि 35 क्वेश्चन ही पढ़ोगे, पढ़ने 45 पढ़ेंगे, उसमें भी टाइम लगेगा। उसमें से सही जो 35 आते हैं वो आपको करना पड़ेगा। कैलकुलेशन माशाअल्लाह है आपकी, आपको पता है कैलकुलेशन में कितनी दिक्कत होती है। आपको अकाउंट्स का पेपर मेजर बच्चों का छूट जाता है, चाहे प्री बोर्ड हो चाहे स्कूल का यूनिट टेस्ट हो। तो मेन हमारा खेल इसके अंदर ही रहेगा, कैसे हम सारे के सारे क्वेश्चन को टाइम पे अटेम्प्ट कर सके। उस लेवल की प्रैक्टिस सीयूईटी के एग्जामिनेशन में होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है लास्ट के 1 महीने में सारा काम हम लोग कर लेंगे, सेल्फ स्टडी से हो जाएगा सारा कुछ। मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस साल और मुश्किल है ये। क्यों? क्योंकि इस साल वो बच्चे भी कंपटीशन में आ रहे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर ड्रॉप किया है, यानी कि दे हैव एक्सपीरियंस, दे हैव मोर टाइम। इस टाइम आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो वो सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास बोर्ड नहीं है, वो बोर्ड दे चुके हैं, हमें उनका कंपटीशन भी झेलना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्लास आप लोगों से कि यार अच्छे से अगर आप 12th को मेहनत कर लो और क्लास 50 डेज सीयूईटी में अच्छे से दे दो क्लास, एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ जो क्लास मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, डेफिनेटली सीयूईटी क्रैक हो जाएगा। चाहे वो कोई भी चैप्टर नया हो, किस तरीके से पैटर्न होगा, कैसे प्रिपरेशन करनी है, मॉक टेस्ट कैसे बनाने हैं, प्रीवियस ईयर के 1000 क्वेश्चन हो गए, मॉक टेस्ट के बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको इसी पैटर्न पे, तो डेफिनेटली निकलेगा और मैं निकलवा के रहूंगा, इसकी मेरी गारंटी। और मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ। लास्ट ईयर क्लास 200 से ज्यादा बच्चों ने डीयू में एडमिशन लिया, अकेले में डीयू की बात करूं 200 प्लस स्टूडेंट ने। तो अगर आप बीकॉम ऑनर्स बीएमएस बीएमएस करना चाहते हो क्लास, स्पेशली बीएचयू और डीयू से, तो डेफिनेटली क्लास एसपीसीसी ऐप डाउनलोड करो। वहां पे क्लास मेरे लाइव सेशन का एक कोर्स चल रहा है जो 1 अप्रैल से चल के क्लास टिल एग्जाम तक चलेगा, और ऑलरेडी जो क्लासेस हो चुकी है, अभी हमने बोर्ड की एग्जामिनेशन में उसको बंद कर रखा है। पूरी प्रिपरेशन गारंटी से क्लास आप लोगों को अगर मैं साथ दे दो तो कोई बड़ी बात नहीं किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लगना आपके लिए, राइट। तो ये जो एक पैटर्न में चेंज है उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, और हर बच्चा एफर्ट डाल रहा है आगे निकलने के लिए। आप पीछे ना रह जाओ, इस बात का ध्यान रखना। एनपीओ, अब एनपीओ में ना जो सिलेबस है हम स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करेंगे। एनपीओ के अंदर हमें क्लास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट को डीपली बनाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है क्लास, इनके अंदर जो चीजें आती हैं उसको स्टडी करना, उसके रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चंस एमसीक्यू बनेंगे। अब फुल फ्लेज क्वेश्चन जो है 8 नंबर का 6 नंबर का वो तो आएगा नहीं। इसमें कौन सी डेबिट आती है, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, असर्शन रीजन, इस तरीके से जो जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैक्सिमम हो सकते हैं वो सारे के सारे इसमें डिस्कस करेंगे। एनपीओ है आपके सिलेबस में, जो 12th में नहीं है बट इसमें है। दूसरी बात, पार्टनरशिप में क्लास चेंज इन पीएसआर वगैरह सब कुछ है, गुडविल भी है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड से एमसीक्यू जो पूछे जाएंगे, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट, पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी, ये सब क्लास इसके अंदर लिखा नहीं है। तो आप लोगों को उतना ही प्रिपेयर करना है जितना इसमें लिखा है, इससे ज़्यादा क्लास आपको बाहर नहीं जाना है। एनपीए कोई सैम्पल पेपर भी रिलीज नहीं करता है। एनटीए जो है क्लास सिंपल आपको ये सिलेबस दे दिया बहुत है, कोई सैम्पल पेपर वगैरह कुछ नहीं आएगा। ऑनलाइन प्रैक्टिस कैसे करने उसका प्रैक्टिस सेट आता है, बट वो सैम्पल पेपर नहीं है ना, उस बेसिस पे पेपर आता है। एनटीए साफ साफ क्लास आपको बता देता है कि भैया कोई सैम्पल पेपर कुछ नहीं है, बस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास हम उसी से ही प्रिपेयर कराएंगे। लास्ट में बच्चों ने दिया क्लास, बहुत सारे बच्चों ने, उन सबके क्वेश्चन हैं मेरे पास, मैं ये करके उन सब क्वेश्चन का मॉक टेस्ट फॉर्मेट में क्वेश्चन बना के आपको दूंगा, कंप्यूटर बेसिस पे आप देखोगे सिस्टम पे बैठ के पूरा का पूरा, बहुत अच्छे से लेवल प्रिपेयर हो जाएगी। अभी 12th की अपनी प्रिपरेशन करते रहो, और जो सीयूईटी 12th के बाद 2-4 दिन गैप लेके पेपर के बाद अच्छे से जम के प्रिपरेशन मैं करा दूंगा आपको। कहीं कॉमर्स में तो कोई टेंशन नहीं है मेरे अलावा, ध्यान रखना, कॉमर्स में मैं करा दूंगा आराम से। बाकी जो आप जीटी अगर दे रहे हो तो वो आप देखो, बट कॉमर्स की चिंता बिल्कुल भी आप मत करना। अकाउंटिंग को मेरे से पढ़ रहे हो, मेरे से क्लास 12th में पढ़ा है आपने, सीयूईटी भी साथ में करोगे आराम से। किसी भी क्लास ऐसे इधर उधर के सोर्सेज से करने की मत सोचो, क्लास जो रिलायबल सोर्स है उसी से अपनी प्रिपरेशन करो। इसमें क्लास पूरा का पूरा पार्टनरशिप आ रहा है, यानी गुडविल भी आ रहा है, सारे मेथड से क्वेश्चन आएगा। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है वो भी आ रहा है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल देखो ये रहा, एंड एडजस्टमेंट ऑफ रिटायरमेंट में इन्होंने क्लास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं दिया है। रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट, क्योंकि इसमें मुझे पता है जो एडमिशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ना उसके छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं एमसीक्यू में, रिटायरमेंट में बड़ा मुश्किल है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट वगैरह कुछ नहीं बनाना, बैलेंस शीट नहीं, हाँ बस ये है रीवैल्यूएशन में इतना आएगा तो बैलेंस शीट में कितना आएगा, अंडर वैल्यूड है ओवर वैल्यूड है तो रीवैल्यूएशन में कितना आएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिसोल्यूशन की बात करें, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे करोगे, चाहे लोन अकाउंट हो चाहे रिलाइजेशन अकाउंट हो, पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा क्लास, वैसे ग्रेजुएशन में पढ़ते हो आप।
सेल ऑफ ए कंपनी, इंसॉल्वेंसी, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। बस नॉर्मली क्लास की कौन सी चीज़ कितनी सेटलमेंट होगी, एक बिल्डिंग है उसका आधा इतने में बेचा, इतने परसेंट प्रॉफिट में, इतने परसेंट लॉस में, आप बताओ कितने रिलेशन में डेबिट होगा, कितना क्रेडिट होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, घुमा के पूछेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इश्यू ऑफ शेयर। इसमें फॉर फीचर, री इशू से, अप्लाइड अलोटेड से, ओवर सब्सक्रिप्शन से, कॉल सिनेरियर, कॉल से एडवांस, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाने की उम्मीद है। क्लास बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट कितने का आएगा, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप कितना आएगा। इशू ऑफ डिबेंचर में क्लास पार प्रीमियम डिस्काउंट, नंबर ऑफ डिबेंचर्स पूछेगा अदर देन कैश में। इसके अलावा इन्होंने क्लास एक एक्स्ट्रा टॉपिक दे दिया, एनपीओ एक्स्ट्रा है, रिडम्पशन एक्स्ट्रा है, 11th का कुछ नहीं है। और क्लास आउट ऑफ प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इशू, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और सिंकिंग फंड, इन्होंने क्लास रिडम्पशन में सिंकिंग फंड दे रखा है, तो रिडम्पशन भी मैं आपको कराऊंगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एनालिसिस, कंपैरेटिव कॉमन साइज भी है, कंपैरेटिव कॉमन साइज 12th में नहीं था, इसके अंदर है, बट मुझे लगता नहीं इसमें से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बन पाएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन पाएंगे। रेशियो से जो रेशियोज 12th में ऐड हुए हैं वो रेशियोज भी है, करंट असेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो, जो नए रेशियोज ऐड हुए ना सीबीएसई में, वो भी इन्होंने दे रखा है। इसके अलावा क्लास कुछ एक्स्ट्रा रेशियो लाइक ईपीएस, डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, तो रेशियोज में क्लास कुछ एक्स्ट्रा रेशियोज दे रखे हैं, हम वो भी करेंगे। और कैश फ्लो के अंदर फुल फ्लेज क्वेश्चन तो देखो नहीं आता है, इसके अंदर एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और क्लास डेप्रिसिएशन, डिविडेंड, और जो डिविडेंड है, टैक्स, सेल ऑफ परचेज, नॉन करंट, कौन सी चीज़ कौन सी एक्टिविटी में आएगी, ये सारी की सारी चीज़ें क्लास आपको पूछी जाती हैं। तो इतने सारे क्लास इसके अंदर ऑप्शंस हैं पूछे जाने के, तो उम्मीद है क्लास कि आप लोग सिलेबस पूरा का पूरा 12th का है एज इट इज़, पैटर्न बदलेगा पढ़ाई करने का, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके अलावा एनपीओ, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अलग है, और थर्ड चीज़ क्लास एक और भी है इसके अंदर, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। पिछले साल कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से क्लास 3-4 किसी किसी इक्का दुक्का बच्चे में 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन इसको पढ़ने में पूरा 1 महीने का समय लगता है। मैं बच्चों को क्लास ये रेकमेंड करता हूँ पर्सनली कि आप 35 करने वाले हो 45 में से, आप इसको 45 नहीं 40 समझो, 40 में से 35। पूरे इंडिया में सारे बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसको 1 महीना अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप चाहो तो अपनी प्रिपरेशन करो, 1 महीने से ज़्यादा का समय सिर्फ इसको पढ़ने में लगेगा, इसको तुमने कभी जीवन में नहीं पढ़ा है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, तो डिफरेंट लगेगा ना, इसको पढ़ाने वाले के लिए टीचर्स अवेलेबल है। तो 40 में से 35 करने हैं, तो 5 क्वेश्चन समझ लो आप एक्स्ट्रा छोड़ सकते हो 40 में से, तो इससे जो समय बचेगा, इसको छोड़कर जो समय बचेगा उस समय को, लास्ट ईयर बच्चों ने यही किया, जिनका भी 20+ बच्चों का एसआरसीसी में हुआ, उन्होंने भी यही किया, इसको स्किप कर दिया, और इसका जो समय बचा उस समय पे क्लास इको का, बीएसटी का, उन पे फोकस किया, जिसकी वजह से क्लास उनके अच्छे नंबर आए। इसके 4 क्वेश्चन क्लास लगभग पूछे जाएंगे, अब तो वैसे भी 35 करने हैं, तो अब तो और 3 में भी 3 पूछे जाएं या 4 पूछे जाएं, इसको स्किप करके बाकी सारा का सारा कर सकते हो आप। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी अपनाओगे तो डेफिनेटली क्लास आप लोगों का किसी ना किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और मैं प्रे करूंगा कि BHU जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है वहाँ आपका एडमिशन हो। तो अगर आप मेरे साथ लाइव प्रिपरेशन करें, डे नाइट क्लासेस, सुबह रात 2-2 घंटे की क्लासेस हमारी जो चलने वाली हैं, 1 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे बोर्ड के बाद। अभी जितनी क्लासेस उसकी हुई हैं रिकॉर्डेड अवेलेबल है, मैं वो भी रिपीट करा दूंगा आप लोगों को। तो क्लास ये बैच अभी क्लास अच्छे डिस्काउंट में चल रहा है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। क्लास SPCC ऐप पे क्लास ये बैच मिल जाएगा, SPCC to SRCC, या आप हेल्पलाइन पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, आई होप क्लास आपको अकाउंट्स का सिलेबस समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पूरी प्रिपरेशन जम के करेंगे क्लास, इस तरह से BST का, इको का सिलेबस बताऊंगा, प्रिपरेशन कैसे करनी है। यूट्यूब पे देखो समय हमारे पास ना बहुत कम होता है, इसके लिए सिर्फ आपके पास 50 दिन है, 3-3 सब्जेक्ट हैं, तो सब कुछ धड़ाधड़ यूट्यूब पे लेके आने से क्लास आप लोगों को वो गाइडेंस नहीं मिलेगी, बिकॉज जिसको प्रिपरेशन करनी है वो तो कर रहा है। तो सबको क्लास में यही सजेशन दूंगा कि अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो 12th की, उसके बाद CUET करो। डेफिनेटली क्लास 1 महीने के एफर्ट्स के बाद आप लोगों का क्लास पेपर बहुत अच्छा जाएगा। पेपर क्लास में एंड में होंगे, और आपके पास अप्रैल के बाद 50 दिन का समय मिलता है। 50 दिन मेरे हिसाब से इनफ है। लास्ट टाइम एक्सपीरियंस नहीं था, तब 200 बच्चों को क्लास एडमिशन दे दिया, इस बार एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली क्लास ये नंबर हम और बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। बाकी जल्दी ही फॉर्म के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको साथ शेयर करूँगा, चिंता नहीं करो, बस साथ जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।